Assalamu alaikum. Welcome to the software engineering course in lecture number 17. जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम मॉडलिंग, और हमने काफ़ी सारे कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स डिस्कस कर लिए हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की। और अब हम आगे फर्दर जो मॉडल हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट कैटेगरी है बिहेवियरल मॉडल्स। बिहेवियरल मॉडल्स जो हैं वो इसके नाम से ज़ाहिर है कि डायनामिक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एप्लीकेशन अगर आपके सामने है तो आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट करती है, तो एक बिहेवियर शो करती है वो एप्लीकेशन। तो वो बिहेवियर किस हवाले से होता है, उसको हम डेप्थ में कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास टूल कौन सा है। ऑफ कोर्स हमारे पास टूल यही है जिसको हम बिहेवियरल मॉडल के नाम से डिस्कस कर रहे हैं। बिहेवियरल मॉडल आर मॉडल ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट इज़ एग्जीक्यूटेड। यानी जब सिस्टम चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त उसका बिहेवियर कोई स्टैटिकली नहीं होता। वो मिसाल के तौर पर आप भी कोई काम अगर कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर भी कोई स्टैटिक नहीं होता, कोई साकिन एक जैसे कुर्सी एक पड़ी है, एक जगह पड़ी है, उसको अगर आप देखें तो वो बिल्कुल कोई उसमें बिहेवियर नहीं नज़र आता। लेकिन सिस्टम भी जब कोई इंटरेक्ट कर रहा होता है तो उसका बिहेवियर हमारे सामने शो होता है। दे शो the what happens or what is supposed to happen when the system respond to the stimulus from its environment। कि सिस्टम की इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्ड कैसे करता है और उसको स्टिमुलस कैसे किया जाता है। यानी आप फ़र्ज़ करें को बटन दबाते हैं, किसी भी मतलब सेव का बटन दबाया फाइल को, उसने आपसे फिर आके डायलॉग बॉक्स दिखाया, भाई हाँ भाई फ़ाइल सेव कहाँ करनी है और फ़ाइल को नाम क्या देना है। तो ये एक बिहेवियर है। मिसाल के तौर पर आपको वीडियो गेम खेल रहे हैं तो वीडियो गेम के अंदर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप लेफ़्ट बटन दबाते हो लेफ़्ट साइड पे मूव कर देता है, आप राइट साइड पे बटन दबाते हो राइट साइड पे मूव हो जाता है। तो सिस्टम आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अपना बिहेवियर आपके सामने, आप स्टिमुली कर रहे हैं, उसको स्टिमुलस कर रहे हैं और वो उसका रिस्पॉन्ड आपको बता रहा है। तो ये एक डायनेमिक चीज़ है, ये एक बिहेवियरल मॉडल्स होते हैं इस तरह के। इस चीज़ को कैप्चर अगर किया जाए कि स्टिमुलस क्या होगी, उसका रिस्पॉन्ड क्या आएगा, फिर क्या स्टिमुलस होगी, फिर क्या रिस्पॉन्ड आएगा, इस चीज़ को हम जिस टूल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है बिहेवियरल मॉडल्स। यू कैन थिंक ऑफ दीज स्टिमुली एज बीइंग टू टाइप्स। अब ये जो स्टिमुली हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। या तो आप डाटा भिजवा रहे होंगे प्रोसेस होने के लिए, या आप कोई इवेंट कर रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बटन पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है, वो इवेंट जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। दूसरा ये है कि आप डाटा बता रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर में 2+2+ किया तो 2 और 2 जो है ये डाटा है। तो डाटा सम दैट अराइव्स हैज़ टू बी प्रोसेस बाय द सिस्टम। इवेंट सम इवेंट्स हैपन्स द ट्रिगर्स सिस्टम प्रोसेसिंग, कि वो इस चीज़ को ट्रिगर करता है कि भाई ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ये वाला कर दो, वो वाला कर दो, एंड सो फोर्थ। डाटा ड्रिवन मॉडलिंग अब इसमें आती है हमारी बिहेवियरल मॉडल में। मैनी बिजनेस सिस्टम आर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम दैट आर प्राइमरी ड्रिवन बाय डेटा। यानी मिसाल के तौर पे कई आप देखें कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या बैंकिंग साइट्स हैं, उनमें आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप ये देखें कि आपका तमाम फॉर्म डाटा लिया जाता है और आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और उसी वक्त पेमेंट वगैरह उसको प्रोसेस करके आपकी पेमेंट को क्लियर कर दिया जाता है और वो चीज़ आपको शिप कर दी जाती है।
तो जब आप इस तरह की डायनेमिक चीज़ें देखते हैं तो वो डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन है, जिसमें डाटा मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसमें डाटा भी ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स उसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और उसमें इस हवाले से इवेंट्स भी ज़्यादा होंगे। डाटा ड्रिवन मॉडल्स शो द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग इनपुट डाटा एंड गैदरिंग द एसोसिएटेड आउटपुट। कि हमारे जो डाटा ड्रिवन मॉडल्स होते हैं ये एक्शंस तो परफॉर्म करते हैं लेकिन सीक्वेंशली करते हैं, तरतीब से एक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट हमें एक आउटपुट मिलती है। दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एज दे कैन यूज टू शो एंड टू एंड प्रोसेसिंग इन ए सिस्टम। कि हमारे पास हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद हम मिला। अब हम यहाँ पे जो डायनेमिक मॉडल दिखाने लगे हैं उसमें एक मॉडल है एक्टिविटी मॉडल, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके हैं शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर, और अब हमने उसमें कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स के अंदर पढ़ा था। अब हम डिटेल से देखेंगे। इंसुलिन पंप ऑपरेशन का आप ज़रा एक्टिविटी मॉडल देखें, वो प्रोसेसिंग मॉडल भी कहलाता है, ये सिंपल एक्टिविटी मॉडल है। यहाँ पे अब आप देखें कि सबसे पहले ब्लड शुगर सेंसर जो है उसको एक वैल्यू जनरेट करता है और डाटा सेंसर करता है, फिर उसकी शुगर लेवल कंप्यूट की जाती है। ब्लड का शुगर लेवल हमने कंप्यूट करने के बाद कैलकुलेट किया इंसुलिन कितनी दी जाएगी, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स के बाद फिर पंप कमांड को कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसके बाद पंप कंट्रोल कमांड्स के ज़रिए पंप को कंट्रोल किया जाएगा, फाइनली इंसुलिन पंप जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग की भी देख लें कि आप ये इसका सीक्वेंस डायग्राम है। बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम भी एक बिहेवियरल मॉडल में आता है। यहाँ पे देखें कि हम एक ऑर्डर फिल इन करना चाह रहे हैं कि भाई ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, तो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है, बजट का है, डाटा स्टोर यानी डेटाबेस का है, और ये एक और एक्टर है जो कि सप्लायर है। यहाँ पे अब आप देखें कि हम कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर हमने करना है और यहाँ से टाइमलाइन स्टार्ट हो गई इस ऑब्जेक्ट की, इसने वैलिडेट किया। अगर तो वैलिडेशन हो गई है कि भाई ठीक है, क्रेडेंशियल तमाम ठीक हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं बजट और यहाँ पे अमाउंट बताया जाता है कि भाई इतने अमाउंट का ऑर्डर करना है। फाइनली यहाँ से डाटा स्टोर में फिर उसको सेव कर दिया जाता है और वो फिर ऑर्डर किसको सेंड कर दिया जाता है, सप्लायर को। तो ये भी एक डायनेमिक बिहेवियर है। उसके बाद ये तो थे डाटा ड्रिवन। अब इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग क्या होती है? रियल टाइम सिस्टम आर द ऑफन इवेंट ड्रिवन। आजकल के जितने भी सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हों, हार्डवेयर बेस्ड हों, वो सारे इवेंट ड्रिवन होते हैं। उनमें आप इवेंट्स के ज़रिए ही सारा काम कर रहे होते हैं। एंड द एग्जाम्पल लैंडलाइन फ़ोन स्विचिंग सम रिस्पॉन्ड द इवेंट सच एज रिसीवर ऑफ हुक बाय जनरेटिंग द डायल टोन। कि भाई आपने कोई कॉल मिलानी है तो कॉल प्लेस करने के लिए आपको बटन दिया जाता है कि ये बटन दबाएं। उस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ से इवेंट जनरेट होता है और आगे वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को फराहम कर दिया जाता है। इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग शोज़ हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स। यानी इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग का काम एक ये भी है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स को हम कैसे शो करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एज ए सिस्टम हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड दैट इवेंट्स, यानी स्टिमुली भी इसको हम कहते हैं, मे कॉज द ट्रांजिशन फॉर द वन स्टेट टू अनदर। ज़ाहिर है जब आप कोई स्टिमुली करेंगे या कोई आप इवेंट जनरेट करेंगे तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मुंतकिल हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इस इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग के अंदर जो सबसे फेमस डायग्राम है वो स्टेट चार्ट मशीन या स्टेट मॉडल्स मशीन भी कहलाती हैं। These models are the behavior of the system in response of external and internal events। यानी इंटरनली इवेंट कोई आ रहा है या एक्सटर्नली आ रहा है तो ये दोनों के रिस्पॉन्ड को कैप्चर करता है। दे शो द सिस्टम रिस्पॉन्सेज टू द स्टिमुली सो आर यूज टू मॉडलिंग द रियल टाइम सिस्टम।
ये आपको ये बताता है कि एक स्टिमुली अगर आई है सिस्टम में तो उसके अगेंस्ट सिस्टम क्या रिस्पांस जनरेट करेगा, ये चीज़ शो करता है। स्टेट मशीन्स मॉडल्स शो द सिस्टम स्टेट्स, नोड्स, इवेंट्स, आर्क्स बिटवीन द नोड्स। तो उसमें आर्क्स होंगे जो कि नोड्स और इवेंट्स के दरमियान होंगे, और ज़ाहिर है फिर उनको आगे मूव किया जाता है। और मैंने जैसे आपको कहा है ये भी एक UML का पार्ट है, स्टेट चार्ट मशीन। तो माइक्रोवेव ओवन का हम यहाँ पे स्टेट चार्ट देखने लगे हैं। तो ये आपका माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ये एक्टिविटी डायग्राम की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये वाली स्टेट को हम इस तरह शो करते हैं इस राउंडेड रेक्टेंगल से। यहाँ पे अब आप देखें कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। वेटिंग, डिस्प्ले टाइम, फुल पावर है या हाफ पावर है। अगर आप फुल पावर पे गर्म करना चाहते हैं अपने खाने को तो आप इधर आ जाएं, सेट पावर 600, उसको 600 पे सेट कर दें। अगर आप हाफ पावर पे करना चाहते हैं तो उसको 300 पे सेट कर दिया जाएगा। यहाँ अगर फुल पावर करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आप उसको 300 पे कर देंगे तो आपकी स्टेट बदल जाएगी, आप हाफ पावर पे आ जाएंगे। अगर आप नहीं बदलते तो फिर टाइमर स्टार्ट करेंगे और टाइमर में यानी आप सेट टाइम करेंगे। यहाँ से अब देखें, अगर आप हाफ पावर सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ से फुल पावर के लिए 600 करने के आप स्टेट बदल जाएगी आपके सिस्टम की। इन दोनों सूरतों में हमें चाहे हाफ पावर हो चाहे फुल पावर हो, उन दोनों सूरतों में अब टाइमर सेट करना है। टाइमर सेट करते हुए यहाँ गेट नंबर लेंगे, टाइम जो भी सेट करना है, यानी कितने टाइम के लिए गर्म करना है, 1 मिनट 2 मिनट। या प्रोसेस रिपीट भी हो सकता है, भाई एक दफ़ा चेंज किया फिर चेंज किया फिर चेंज किया, अभी स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो डोर क्लोज का ऑप्शन है, ठीक है। अगर डोर ओपन है और फिर आप टाइम सेट कर रहे हैं तो वो डिसेबल्ड, यानी आपको कहेगा कि जी डोर क्लोज़ करें या कोई एरर शो कर देगा। अदरवाइज़ अगर डोर बंद पड़ा है, आपने टाइमर सेट कर दिया, उसके बाद वो डिस्प्ले पे लिखा हुआ आ जाएगा रेडी है, उसके बाद वो स्टार्ट होगा ऑपरेशन, यानी ओवन का स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपको लाइट चली गई या आपने खुद कैंसिल का बटन दबा दिया तब भी आप इधर चले जाएंगे, और अगर आपका वो टाइमर मुकम्मल हो गया है तब भी आप इधर चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान अगर आपने कोई, यानी अभी ओवन चल रहा था, आपने डोर ओपन कर दिया, जब डोर ओपन कर देंगे तो वो काम वहीं रोक देता है, आपको एरर दे देता है, डिसेबल्ड स्टेट में चला जाता है। तो आप देखें कि ये डायनेमिकली हम इस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, बिहेवियरली इस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं इस स्टेट चार्ट मशीन में। तो बाकी माइक्रोवेव ऑपरेशन को अगर आप सिर्फ इसको आप देखें कि इस चीज़ को मज़ीद कैसे डेप्थ में हम देख सकते हैं, तो उसका फिर स्टेट चार्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि अब आपको दिखाया है कि ऑपरेशन के अंदर फिर क्या होता है कि चेक किया जाता है स्टेटस क्या है, और अगर कोई फॉल्ट है तो फिर ज़ाहिर है अलार्म बजेगा, कोई ट्यून होगी उसकी। अगर मतलब कोई स्टेट ओके है, नॉर्मल है, तो फिर उसको चला दिया जाता है, रन कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो रन कर दिया जाता है, यानी बज़र आप 5 सेकंड लगाया, 10 सेकंड लगाया, उसके बाद एक बीप होगी और उस बज़र बजने के बाद आप उस अपने जो फूड आपने रखा था उसमें से निकाल लेंगे। तो ये एक आप देखें कि हम एक रियलिस्टिक जो चीज़ माइक्रोवेव ओवन आप सब इस्तेमाल करते होंगे या देखा होगा आपने उसका इस्तेमाल, तो उससे काफ़ी रेलेवेंट है। इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर्स के भी स्टेट चार्ट मॉडल बनाते हैं, जिससे अब आप देखें कि मुझे फंक्शनैलिटी हर स्टेट का पता चल रहा है कि हर ऑपरेशन का क्या काम है और किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। बाकी यहाँ पे स्टिमुली भी दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, वेटिंग स्टेट जो है वो इनपुट का वेट कर रही है, हाफ पावर का बता दिया, फुल पावर ये मैंने अभी आपको सारा समझा दिया, आप यहाँ से देख लेंगे, बल्कि उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा गया है। इसी तरह ये दूसरा बी है। तो इसके साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, और आज हमने वो तमाम मॉडल्स पढ़ लिए हैं। आगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि एडवांस कॉन्सेप्ट है, मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके साथ हमारे वो सारे मॉडल्स भी ख़त्म हो गए जो हमने अभी पढ़े हैं। इन मॉडल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में,
और आप आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारा सिस्टम का डिज़ाइन आपने इन्हीं मॉडल्स के ज़रिए ही बनाना है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो आप सिस्टम भी नहीं बना पाएंगे, आपके अंदर कोई स्किल्स भी पैदा नहीं हो पाएंगे। तो फिर ज़ाहिर है स्किल कोई नहीं है तो आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप ख़ुद से बाद में पढ़ें, देखें। उनकी ये सारे मॉडल्स जो हमने पढ़े हैं ये तो स्पेसिफ़िकली हमने देखे हैं किसी ख़ास एक एग्ज़ाम्पल को लेके। आप इंटरनेट पे इनकी और भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, बल्कि स्टेट चार्ट मशीन आप देखें, लाइब्रेरी की क्या होती है, या कोई गेम आप खेलते हैं तो उसकी स्टेट चार्ट मशीन आप देखें, ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, आगे आपको कोई उसका काम समझ आ सके और फिर आप उसको आगे परफॉर्म कर सकें। मकसद भी यही होता है इस चीज़ का, ज़ाहिर है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगले लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।